दोस्तों बिहार बोर्ड इंटर सेशन 2023-25 के छात्रों का 11th का रजिस्ट्रेशन डेट आ चुका है, यानी कि 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। लेकिन इस 11th के रजिस्ट्रेशन डेट को आने के बाद कुछ बातों पर आपको ध्यान देना है। ये रजिस्ट्रेशन शुरू तो हो गया, पर फॉर्म को भरने से पहले कुछ बातों पर आपको ध्यान देना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में क्या क्या पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसका लास्ट डेट क्या है और ये डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कौन सी बातों पर ध्यान रखना है, सब कुछ की डिटेल से चर्चा होगी इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 11th का रजिस्ट्रेशन जो है वह 24 नवंबर से शुरू हो चुका है और इसके लिए 15 दिसंबर 2023 तक फिलहाल लास्ट डेट रखा गया है। यानी कि 11th का रजिस्ट्रेशन 24/11 से शुरू हो गया है और 15 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। हालांकि ये लास्ट डेट बढ़ाया जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि इसके लिए जो फॉर्म डाले गए हैं, फॉर्म जो लाया गया है वो वही फॉर्म है जो मैंने पहले आपको बताया था, जिसको आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और उस फॉर्म को सही भरने का तरीका जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल भी जाएगा। तो वो फॉर्म जो है छपा हुआ आया है, बिल्कुल उस फॉर्म में आपका फोटो डिटेल सब कुछ छपा हुआ आया है, वो फॉर्म भरना है। देखिए अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि गूगल में सर्च करेंगे स्काई लाइट स्टडी, और जो हमारे सामने सबसे ऊपर यहाँ पर सर्च रिजल्ट आएगा उसको हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे और जब ये पेज ओपन होगा तो ऊपर में ही आपको एक पोस्ट नजर आएगा, इंटर रजिस्ट्रेशन 11th रजिस्ट्रेशन 2023-25। सिंपली इस पोस्ट को हम ओपन कर लेंगे क्लिक करके। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको मैं बता दूं कि देखिए रजिस्ट्रेशन डेट पहले भी आया था, 20 सितंबर 2023 से लेकर के 11 अक्टूबर 2023 तक पहले रजिस्ट्रेशन डेट डाला गया था, निकाला गया था। लेकिन उस 11th के रजिस्ट्रेशन डेट को कैंसिल कर दिया गया और कहा गया कि बाद में फिर से इसके लिए सूचना आएगी। तो इसका कारण क्या था? कारण थे इसके दो, और वो कारण क्या थे? एक तो बिहार बोर्ड के पोर्टल में टेक्निकल प्रॉब्लम और दूसरा था 11th का स्पॉट एडमिशन का डेट देना था। तो दोनों काम हो चुके हैं, तकनीकी गड़बड़ी भी दूर हो चुकी है, स्पॉट एडमिशन भी हो चुका है। इसलिए 11th के रजिस्ट्रेशन डेट को जारी कर दिया गया और 24 नवंबर 2023 से लेकर के 15 दिसंबर 2023 तक ये 11th का रजिस्ट्रेशन होगा। अब रही बात कि इसमें पैसे कितने लगेंगे, तो देखिए जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड के रेगुलर स्टूडेंट है, अब यहाँ पर रेगुलर और प्राइवेट में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने OFSS से एडमिशन करवाया ऑनलाइन करके, जो लगातार अपने कॉलेज जाते हैं, क्लास करते हैं, जिनका अटेंडेंस बनता है, रजिस्टर में नाम होता है, उनको कहते हैं रेगुलर स्टूडेंट। और जो बच्चे डायरेक्ट बस केवल क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, उनको कहते हैं प्राइवेट स्टूडेंट। तो प्राइवेट स्टूडेंट का जो ये सर्टिफिकेट मिलता है या फिर मार्कशीट मिलता है, उसका वैल्यू रेगुलर वालों से थोड़ा कम होता है। तो जिन्होंने भी OFSS से एडमिशन कराया, जो रेगुलर स्टूडेंट है, नियमित छात्र हैं, जो कॉलेज जाते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, रजिस्टर पे नाम है, उनको 515 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ेगा और प्राइवेट वालों को 915। लेकिन कब? अगर आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास किया है तब। और उसी प्रकार अगर आपने किसी अन्य बोर्ड से मैट्रिक पास करके बिहार बोर्ड में 11th में एडमिशन कराया है तो आपको 715 अगर रेगुलर है तो, और प्राइवेट है तो 1115 लगेगा। ये जो पैसा यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये पैसा डायरेक्ट बोर्ड को चला जाता है। इस पैसे में कुछ और राशि, कुछ और अमाउंट जोड़ करके आपको अलग से लिया जा सकता है। यानी आपके अपने कॉलेज में ये जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क है, पैसा है, इससे ज्यादा होगा। अब 100 ज्यादा हो, 150 ज्यादा हो, 200 ज्यादा हो, ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। तो ये पैसा जो 515 715 देख रहे हैं, ये बोर्ड को पेड हो जाता है, बोर्ड को चला जाता है। अब रही बात कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो देखिए 11th के रजिस्ट्रेशन में 11th क्लास में जब आपने एडमिशन कराया था तो उस एडमिशन कराने में जो आपको रसीद मिला वो मांगा जा सकता है। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भरा हुआ, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस बार छपा हुआ आया है, फोटो डिटेल नाम सब कुछ छपा हुआ है, उसमें साइन केवल नहीं है। तो आपको वो फॉर्म मिलेगा छपा हुआ डिटेल के साथ। फॉर्म कहाँ से मिलेगा? तो आपके अपने कॉलेज से मिलेगा। और रही बात ब्लैंक फॉर्म की, तो ब्लैंक फॉर्म आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये फॉर्म आपको पूरा भर के जमा करना होगा। उसके साथ मैट्रिक के मार्कशीट का फोटोकॉपी मांगा जा सकता है, एक फोटो जो कि आपको फॉर्म पे चिपकाना पड़ सकता है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो कि फॉर्म पर ही भरना रहता है, और पासबुक ये मांगा जा सकता है और नहीं भी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनसे मांगा जाएगा जो बिहार बोर्ड के अलावा किसी अन्य बोर्ड से मैट्रिक या फिर 10th पास करके 11th में बिहार बोर्ड में एडमिशन कराए हैं। जो बिहार बोर्ड से ही मैट्रिक पास किए उनको माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाति आवासीय भी मांगा जा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये अलग अलग कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कॉलेज में कुछ डॉक्यूमेंट लग सकता है, अलग अलग लग सकते हैं। कहीं पर आपसे हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट ना भी मांगा जाए और कहीं पर मांगा जाए, तो जैसा मांगा जाएगा आपको उतना देना होगा। दूसरी बात यह भी कि अगर आपके कॉलेज में या +2 स्कूल में अगर छपा हुआ डिटेल, छपा हुआ फोटो, छपा हुआ फॉर्म अगर आपको नहीं मिल रहा, ब्लैंक फॉर्म मिल रहा है, तो ब्लैंक फॉर्म भी भर करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छपा हुआ मिलता है तो और अच्छा है, ताकि आप मिला सकें। उसमें डिटेल कहां से आया? तो आपने जो OFSS में एडमिशन कराया था वहीं से डिटेल आया है, उस एडमिशन
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो अगर उसमें गड़बड़ी है तो सुधार भी करवा सकते हैं। दो चीज़ें जो मैंने आपको कही थी कि दो बातों का ध्यान रखना है। पहले तो ये कि अगर आपका फॉर्म छपा हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना डिटेल, नाम, पिता का नाम, माता का नाम मिला सकते हैं और उस डिटेल को मिला करके अगर कहीं कोई गलती है तो उसको सुधार भी करवा सकते हैं। वो छपा हुआ फॉर्म इसी तरह का है बिल्कुल, वो आप देख भी सकते हैं, चैनल पर लिंक दिया हुआ है, आप उसको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, वीडियो पूरा भरने का तरीका भी बताया हुआ है। तो अगर छपा हुआ फॉर्म मिला तब तो बहुत अच्छा है, सब कुछ आप मिला लेंगे और अगर गलती हो तो वहीं फॉर्म में ही पेन से करेक्शन कर देंगे। दूसरी चीज़ ये कि सब्जेक्ट आपने एडमिशन के टाइम क्या लिया क्या नहीं लिया उससे मतलब नहीं है, अभी आप इस रजिस्ट्रेशन में जो सब्जेक्ट चाहें वो ले सकते हैं। याद रहे, स्ट्रीम को चेंज नहीं कर सकते, फैकल्टी को नहीं बदल सकते, साइंस से आर्ट्स नहीं कर सकते, आर्ट्स से साइंस नहीं कर सकते, कॉमर्स से साइंस नहीं कर सकते, स्ट्रीम को नहीं बदल सकते, लेकिन सब्जेक्ट को बदल सकते हैं। आप जो सब्जेक्ट यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में चुनेंगे वही आपका सब्जेक्ट आगे रहेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें, ये दो बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, क्योंकि आपका 11th का रजिस्ट्रेशन अगर छूट गया तो फिर अगले साल आपको नए सिरे से फिर एडमिशन कराना पड़ेगा। एडमिशन कराइएगा तभी रजिस्ट्रेशन होगा, ये नहीं कि इस साल के एडमिशन से अगले साल फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। वरना अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर अगले साल आपको नए सिरे से एडमिशन कराइए OFSS से, तब जाके रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि एक साल का लॉस। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर भरें और 11th क्लास के छपे हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अगर उसमें कुछ बदलाव हुआ तो दोबारा से उस फॉर्म को सही सही भरने की पूरी जानकारी के लिए वीडियो डाला जाएगा। कोई डाउट आपके रहे मन में तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले दो बातें जो मैंने आपको बताई उनका ध्यान रखिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।